हमारी लास्ट है पोएम, इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन। जॉन डन की क्रिटिकल एप्रिसिएशन है कैननाइजेशन का, द कैननाइजेशन। जॉन डन द कैननाइजेशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है मेटाफिजिकल पोइट्री का। इन दिस पोएम डन एक्सप्रेसेस लव नॉट जस्ट एज अ फिजिकल और इमोशनल एक्सपीरियंस बट एज समथिंग सेक्रेड and eternal है. He argues that true lovers like himself and his beloved deserve to be honored or remembered like saint, not for their religious deed but for the purity and depth of their love. उसने क्या कहा कि उनका जो वो खुद लवर और उसकी जो बिलव्ड है वो सेंट की तरह, कैननाइजेशन का मतलब ही होता है सेंट, लेकिन इसमें वो कुछ रिलीजियस नहीं कर रहे हैं बट वो अपने प्योरिटी को, मतलब अपने लव को इतना प्योर बता रहे हैं कि उनको सेंट की तरह रिमेंबर करा जाना चाहिए. द पोएम ब्लेंड क्लेवर रीजनिंग है इनकी, स्पिरिचुअल इमेजरी है, इंटेंस इमोशन है टू डिफेंड द पावर एंड वैल्यू ऑफ लव को करने के लिए. अब थीम ऑफ द पोएम इज सेक्रेडनेस ऑफ लव, कितना लव प्योर है. एट इट्स कोर द कैननाइजेशन इज अ पोएम अबाउट द प्योरिटी एंड नोबिलिटी ऑफ लव के बारे में है. द स्पीकर रिस्पॉन्ड टू अ पर्सन हु क्रिटिसाइज और मॉक्स हिज लव. ये स्पीकर जो रिस्पॉन्ड उसको कर रहा है जो उसके प्यार को मॉक कर रहा है और क्रिटिसाइज कर रहा है. इंस्टेड ऑफ आर्गिंग विद एंगर और शेम, वो गुस्से में या शर्म के मारे बजाय ही उसने क्लेवरली कहा कि ही क्लेवरली आस्क्ड टू बी लेफ्ट अलोन एंड सजेस्ट दैट द क्रिटिक फोकस ऑन हिज ओन प्रॉब्लम सच एज कर्टली मैटर और बिजनेस अफेयर. उसने उससे लड़ने की वजह से कहा भी तुम अपना काम देखो. द स्पीकर इंसिस्ट दैट हिज लव डज नॉट नो हार्म टू द वर्ल्ड. उसने क्या कहा कि मैंने कोई हार्म नहीं किया दुनिया को. ही एंड हिज लवर आर नॉट डिस्टर्बिंग एनी वन, और वो और उसके लवर किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं. नॉर आर दे सीकिंग पावर और फेम, ना ही वो कोई पावर ले रहे हैं ना कोई फेम ले रहे हैं. द ओनली विश टू बी अलाउड टू बी लव इन पीस, और वो क्या चाहते हैं कि उन्हें अकेले में प्यार कर देना, शांति से प्यार किया जाना चाहिए. This led to the main idea of the poem. Love, when pure and passionate, deserve to be celebrated just like the lives of saints are celebrated in the religion. ये क्या कह रहा है कि ये आइडिया क्या कहता है कि जो प्यार है, लव है, जब प्योर और पैशनेट होगा ना तो वो डिज़र्व करता है कि उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए. लाइक द लाइव्स ऑफ सेंट, जैसे कि हम किसी धर्म में लोगों के जैसे जयंती वगैरह जयंती सेलिब्रेट करते तो उसी तरह से उन्हें भी सेलिब्रेट किया जाना चाहिए. डन एलिवेट रोमांटिक लव टू अ होली एक्सपीरियंस की तरफ वो एलिवेट कर रहा है. क्लेम क्या कर रहा है कि पोएट एंड लवर कैन अचीव अ काइंड ऑफ इमोरलिटी थ्रू वर्ड्स, और उसने क्या कहा कि इस तरीके से वो इमोरलिटी अचीव कर सकते हैं. फिर है मेटाफिजिकल एलिमेंट्स और कंसीट के. डन्स पोएट्री इज नोन फॉर इज फिजिकल क्वालिटीज जैसे इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट, विट एंड अनयूजुअल कंपैरिजन. इन द कैननाइजेशन डन यूज सेवरल मेटाफिजिकल कंसीट यूज किया. वन फेमस एग्जांपल इज विच व्हेन ही कंपेयर द लवर टू अ फिनिक्स. जब वो फिनिक्स से कंपेयर करता है, एक माइथिकल बर्ड होता है दैट डाइज इन फ्लेम्स एंड इज रीबॉर्न फ्रॉम हिज ओन एशेज. फिनिक्स क्या होता है, जो आग में तो जल जाता है लेकिन वो अपनी जो राख से वो फिर से बन जाता है, उससे उसने कंपेयर करा है. वी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव मिस्ट्रीज बाय दिस लव. वो कह रहा है हम इसी तरीके से मरेंगे और फिर से राइज करेंगे और अपनी मिस्ट्रीज को प्रूव करेंगे लव के द्वारा, थ्रू. हेयर डन इज नॉट टॉकिंग अबाउट एक्चुअल डेथ की तरह बात नहीं कर रहा बट द पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ. यहाँ जो लव क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाता है किसी की लाइफ में, वो लाइक द फिनिक्स द लवर आर रीबॉर्न थ्रू देयर पैशन. और फिनिक्स की तरह लवर जो है वो रीबॉर्न होते हैं किसके थ्रू, पैशन के थ्रू. दिस गिव अ स्पिरिचुअल एंड ऑलमोस्ट मैजिकल क्वालिटीज़ ये देता है. इन अनदर पावरफुल इमेज, दूसरी पावरफुल इमेज डन क्या राइट करता है, कॉल अस वट यू विल वी आर मेड सच बाय लव. Call her one, me another fly. We are tapers too and at our own coast die. इस कोटेशन में वो क्या कर रहा है, वो लवर जो है वो फ्लाइज से कंपेयर करते हैं, यानी मक्खियों से, कैंडल्स से, टेपर्स यानी कैंडल से कंपेयर करता है और सेंट से कंपेयर करता है जिसमें सेक्रीफाइस और लाइट है. कॉल अस वट यू विल, जो भी तुम कहोगे, वी आर मेड बाय सच लव, हम प्यार से बने. कॉल हर वन, उसे एक को और मुझे दूसरा फ्लाई को, मुझे दूसरी मक्खी को. हम कैंडल्स भी हैं जो दूसरों को रोशन करते हैं हमारी खुद की डेथ के उस पर. दिस वैरायटी ऑफ मेटाफर शोज डन क्रिएटिव इमेजिनेशन इन इज एबिलिटी टू एक्सप्रेस कम्प्लेक्स फीलिंग थ्रू अनएक्सपेक्टेड सिम्बोलिज्म के थ्रू. और ये जो है हमारी इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, मतलब ये इसमें काम आएगी. फिर आता है टोन एंड स्टाइल क्या है. द टोन ऑफ द पोएम कॉन्फिडेंट है, विटी है, समवट आयरनिक है. डन डज नॉट प्लीड फॉर सिंपैथी के लिए वो प्लीड नहीं कर रहा. इंस्टेड ही टेक्स प्राइड इन हिज लव, हालांकि वो प्यार में प्राइड ढूंढ रहा है. ही यूजेज, वो क्या लॉजिक यूज़ करता है, रीजनिंग यूज़ करता है. इफ़ आर्ग्यूइंग अ केस इन कोर्ट, जैसे कि वो किसी कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ. दिस इज़ टिपिकल ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स का ही है, हु प्रेफर इंटेलेक्चुअल पोइट्री और फ्लावरी एक्सप्रेशन. उन्होंने कुछ उसको फ्लावरी एक्सप्रेशन देने के बजाय उसने अपना हर जगह पे अपना रोब से अपना पॉइंट रखा उसने. डन ने जितनी भी चीज़ें बताई हैं.
दिस पोएम रिटन इन 5 स्टैंजर्स में लिखी गई है जो 9 लाइन्स किए हैं विद द रेगुलर राइम स्कीम है. दिस स्ट्रक्चर गिव्स पोएम अ म्यूजिकल राइम एंड हेल्प डन टू रिकॉग्नाइज हिज आर्गूमेंट इन फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट पहले वो डिफेंड करेगा लव को, फिर उसको एलिवेट करेगा, फाइनली सेंटहुड इसके थ्रू अचीव कर लेगा. फिलोसफी क्या है लव की? वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर है इस पोएम का कि डन प्रेजेंट करेगा लव स्पिरिचुअल फोर्स की तरह कर रहा है. ही सेज दैट इवन इफ द सोसाइटी डज नॉट ऑनर दैम विद द ग्रैंड टर्म्स ऑफ मोन्यूमेंट. वो क्या कह रहे हैं, चाहे सोसाइटी उनको बड़े बड़े टर्म्स के साथ ऑनर ना करे, देयर लव विल, पोइट्री में तो कम से कम उनका प्यार रहे जो है वो रहेगा ना, चाहे दुनिया उनको ना माने उस चीज़ को. ही बिलीव्स दैट वर्स इज स्ट्रॉन्गर देन स्टोन. उसको क्या बिलीव करता है कि जो वर्स है यानी ये पोएम के जो वर्डिंग्स है ये पत्थर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड दैट लवर लाइक हिम एंड हिज बिलव्ड विल बी रिमेंबर्ड थ्रू द पोएम्स रिटन अबाउट देम. और उसकी जो लव्ड और बिलवर है ये किसके थ्रू, इनके थ्रू जो पोएम लिखी गई है उनके थ्रू ये याद किए जाएंगे. दिस आइडिया शोज डन्स बिलीव इन हिज पावर ऑफ पोइट्री. और ये आइडिया क्या शो करता है, उसका डन का बिलीव है जो पोइट्री की पावर में. ही टर्न्स पर्सनल लव इनटू यूनिवर्सल आइडल. और उसने क्या किया, पर्सनल लव को यूनिवर्सल आइडल में चेंज कर दिया. ही सजेस्ट दैट पोइट्री कैन गिव इमोरलिटी, दे सकती है नॉट जस्ट टू किंग एंड वॉरियर बट टू द लवर एज वेल. ये क्योंकि हम किंग के बारे में, वॉरियर्स के बारे में हम पोइट्री या डिस्क्रिप्शन ही तो पढ़ते तभी तो हमें पता लगता है. तो वो कह रहा है उनको इमोरलिटी, सिर्फ उन्हीं को नहीं, लवर्स को भी जो है इमोरलिटी दे सकता है. फिर आता है लव एंड सोसाइटी. डन ऑल्सो क्रिटिसाइज द सोसाइटी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट लव, कि उनकी लव के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में. द स्पीकर क्रिटिक इज मोर कंसर्न विद मटीरियल थिंग्स. वो मटीरियल थिंग्स के साथ ज़्यादा कंसर्न है, पॉलिटिक्स, स्टेटस, बिजनेस, वाइल द लवर्स आर बिजी डिस्कवरिंग स्पिरिचुअल जॉय. स्पीकर क्रिटिक जो है ना, स्पीकर्स क्रिटिक वो किस मटेरियल थिंग्स से कर रहा है, जबकि जो लवर है वो स्पिरिचुअल जॉय चाह रहा है. दिस कंट्रास्ट शोज हाउ डन वैल्यू इमोशनल ट्रूथ ओवर सोशल रूल. और इससे पता चल रहा है कि डन ने कैसे इमोशनल ट्रूथ को ज़्यादा पावर करी है सोशल रूल्स की बजाय. वो सजेस्ट करता है लव हैव हिज ओन वर्ल्ड. लव का अपना अलग ही दुनिया होती है, सेपरेट फ्रॉम वर्ल्डली कंसर्न. और दुनिया की चीज़ों से वो अलग होते हैं. एंड दैट पीपल शुड रिस्पेक्ट द प्राइवेट ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप. और लोगों को रिलेशनशिप की प्राइवेट ब्यूटी को वो करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए. दिस काइंड ऑफ थिंकिंग वॉज रिवोल्यूशनरी फॉर डन्स के टाइम के लिए. उस टाइम रिवोल्यूशनरी चीज़ थी ये. दिस मोस्ट लव पोइट्री बिफोर हिम वॉज बेस्ड ऑन आइडियलाइज इमेज ऑफ वुमेन और अनरियलिस्टिक प्रेज पे बेस्ड थी. एक वीमेन के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बताया गया, उस चीज़ों पे बेस्ड थी. डन ब्रेक अवे फ्रॉम दैट. डन ने उस चीज़ से अलग किया. टॉक्स अबाउट लव को रियल, इंटेंस एंड इवन रेबिलियस, जो सच में प्यार होता है उसके बारे में इसने डिस्कस किया. क्रिटिकल कमेंट हेलेन गार्डनर क्या कहता है, अ लव पोएम इन द फॉर्म ऑफ एन आर्गूमेंट दैट ट्रांसफॉर्म फिजिकल लव इनटू सेक्रेड मिस्ट्री. कैनोनाइजेशन के बारे में उसने कहा स्पेशली ये एक लव पोएम है इन द फॉर्म, एक आर्गूमेंट की फॉर्म में, दैट जो ट्रांसफॉर्म करेगा फिजिकल लव को सेक्रेड मिस्ट्री में कन्वर्ट करेगा. दिस कमेंट शोज दैट डन इज नॉट जस्ट एक्सप्रेसिंग पर्सनल फीलिंग ही नहीं कर रहा, ही इज़ यूजिंग लॉजिक एंड रीजनिंग टू रेज लव टू अ होली लेवल. अलग लेवल तक कर रहा है ये. द पोएम बिकम अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल डिबेट बन रही है, जहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि लव अपनी वर्शिप कर सकते हैं मतलब. फिर आता है हर्बर्ट ग्रेसन. ये क्या कहते हैं, इन कैनोनाइजेशन डन्स ट्रायम्फली एजर्ट द रिलीजन ऑफ लव. ये भी एक छोटी सी आप याद कर सकते हैं आसानी से. फिर आता है बाय यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ सेंट, कैनोनाइजेशन एंड मिरेकल डन टर्न्स रोमांटिक लव इनटू समथिंग डिवाइन में उसने चेंज कर दिया. दैट इज़ व्हाट मेक्स द पोएम बोथ डेयरिंग और ब्यूटीफुल दोनों बनाती है. अब आता है हमारे पास कंक्लूजन क्या है. द कैनोनाइजेशन एक पावरफुल थॉट प्रोवोकिंग पोएम है दैट सेलिब्रेट होलीनेस एंड परमियंस ऑफ लव को सेलिब्रेट करती है. जॉन डन यूजेस शार्प विट को उसने यूज़ किया, डीप इमोशंस को यूज़ किया, स्पिरिचुअल मेटाफर्स को यूज़ किया, क्लेवर रीजनिंग टू डिफेंड द ब्यूटी ऑफ लव अगेंस्ट ऑल क्रिटिसिज्म. उसने प्रेजेंट किया लवर को एज अ सेंट, लव एज अ रिलीजन एंड पोइट्री एज अ टेम्पल वेयर लव, जहाँ पे लव क्या है हमेशा रह सकता है. द पोएम इज़ नॉट जस्ट अबाउट टू पीपल इन लव. पोएम जो है दो लोगों के बारे में नहीं है. इट इज़ अबाउट हाउ लव कैन राइज अबव सोसाइटी, टाइम एंड इवन डेथ. कैसे जो प्यार है वो सोसाइटी, टाइम, डेथ इन सबसे ऊपर उठ सकता है. थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के थ्रू डन गिव्स अ बोल्ड और ब्यूटीफुल विजन देगा लाइफ का दैट स्टिल स्पीक्स टू रीडर्स टुडे, जो आज तक रीडर्स तक समझा जाता है. अब हम इसका फटाफट एक क्विक रिकैप सा कर लेते हैं. कैनोनाइजेशन है, फिज़िकल और इमोशनल नहीं है बट कुछ सेक्रेड और इटर्नल है. सबसे पहले इसकी थीम क्या है, सेक्रेडनेस है लव की.
ठीक है। ये क्या कह रहा है कि इनको सेलिब्रेट कर देना चाहिए, जैसे रिलीजन में सेंट को हम सेलिब्रेट करते हैं उसी हिसाब से प्योर को भी, लव को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। मेटाफिजिकल एलिमेंट और कंसीट क्या है, वी डाई द सेम एंड राइज द सेम एंड प्रूव मिस्टीरियस। फिनिक्स से इसने अपने आप को कंपेयर किया है, अपने लव को। उसके बाद ये कॉल अस व्हाट यू विल, वी आर मेड सच बाय लव, कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, वी आर टेपर्स टू एट आवर ओन कोस्ट डाई। टोन और स्टाइल क्या है, कॉन्फिडेंट है, विटी है, समवट आयरनिक है, प्लीड नहीं कर रहा सिंपैथी के लिए बट वो प्राइड कर रहा है इस लव में, ठीक है। 5 स्टेंजर्स में लिखी गई है, 9 लाइन की है, नॉर्मल रेगुलर राइम स्कीम है, म्यूजिकल राइम है जो एलिवेट कर रही है सेंटहुड को। फिर आती फिलॉसफी ऑफ लव क्या है कि वो ये बोल रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रेट टर्म्स में हमें सेलिब्रेट किया जाए, मतलब वो यूँ कह रहा है कि अगर सोसाइटी हमें ग्रेट टर्म्स और मोन्यूमेंट में सेलिब्रेट नहीं करती है, उनका लव पोइट्री में सेलिब्रेट किया जाएगा, और जो कि उस चीज़ से बड़ा है, क्योंकि जो किंग्स है क्वींस है वही सिर्फ पोइट्री के थ्रू जो है इमोरलिटी पाते हैं, तो उनका लव भी जो है, लवर्स भी हैं और लव भी है, उसको भी इमोरलिटीज़ के थ्रू मिलेगी। लव और सोसाइटी क्या है फिर आगे, जैसे लव सोसाइटी जब वो लव को नहीं मानती है, स्पीकर्स जब वो पॉलिटिक्स, स्टेटस, बिजनेस इनकी बारे में बात करते हैं, जबकि लवर्स को कोई मतलब नहीं होता, वो अपने स्पिरिचुअल जॉय में खुश होते हैं, उनका अपना वर्ल्ड होता है और वो रिलेशनशिप की ब्यूटी को प्राइवेट रखते हैं, इस तरीके से है। फिर क्रिटिकल कमेंट्स आ गए हमारे पास, फिर उसका कंक्लूजन आ गया। तो इसके लिए इतना ही है। अगला हम एक क्वेश्चन था कि क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ बेटर माई हार्ट बाय जॉन डन इन लाइट ऑफ जेम्स रिवर कमेंट्स, हम इसमें करेंगे। थैंक यू।